आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा। आप बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है, मतलब आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएँ आप लोगों तक पहुँचती रहती हैं, है ना। तो आज उन तमाम मुद्दों पर बातचीत किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आज उन तमाम मुद्दों पर बातचीत किया जाएगा जो कि हमारे बीएड के बेरोजगारों से संबंधित है। भाई बीएड वाले बेचारे बहुत परेशान हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, थोड़ी सी समस्याओं का निराकरण करते हुए आप लोगों से वार्ताएँ होंगी, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। सारे कन्फ्यूजन आपके दूर कर दिए जाएंगे। एनसीटीई ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें प्राप्त हुआ, ठीक है, एनसीटीई को, और एनसीटीई ने उसको बाकायदा देखा है। आप ये अपर बेसिक शिक्षा सचिव के बयान पर मत जाइए, ठीक है ना। ये बयान उनका स्वतः छापा गया, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। आज हम लोग बेसिक शिक्षा अपर सचिव के पास ही गए थे, ठीक है। आदेश की प्रति उनको मिली है, उन्होंने कहा मैंने पेपर में कोई बयान नहीं दिया था, ठीक है ना। राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान ही नहीं जारी हुआ है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को आज उन तमाम मुद्दों के बारे में बता रहा हूं जो कि आप लोगों को रिलैक्स प्रदान करेगा, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया है जहां पे राज्य सरकार अर्थात राजस्थान सरकार ने बीएड वाले विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती में रखने से इनकार कर दिया था, ठीक है। और जोधपुर हाई कोर्ट ने एनसीटीई को उस अधिसूचना को खारिज कर दिया था, जो अधिसूचना आप सभी लोगों की क्या थी, जिसमें बीएड वाले विद्यार्थियों को जो है वो सम्मिलित किया गया था। अच्छा, उसमें खामियां कहाँ से आई? खामियां आई हैं जो ब्रिज कोर्सेस था, खामियां आई हैं मौखिक तौर पे संशोधन का, खामियां आई हैं उनके टेक्निकल फॉल्ट को लेकर के, और एनसीटीई ने इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लिया है, ठीक है ना। लेकिन जब तक एनसीटीई और केंद्र सरकार एमएचआरडी मिनिस्ट्री आप सभी लोगों को बाहर करने संबंधी कोई गजट या कोई जियो या कोई आज्ञा पत्र, जिसे आप बोलते हैं राजपत्र आदि जारी नहीं कर देता है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से आप बाहर नहीं होंगे, ठीक है। और एनसीटीई एमएचआरडी मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान जी को हम लोगों ने कल ही पत्र लिखा था, और उधर से जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री से हम लोगों को जवाब प्राप्त हुआ है, लेटर हमारे पास है, ईमेल पे आया है, ठीक है ना। उस लेटर में स्पष्टता लिखा गया है कि पूरी केंद्र सरकार बीएड बेरोजगारों के साथ खड़ी है, हम इसमें संशोधन करेंगे। सीधी सी बात है, जिस गजट को इन्होंने गलत ठहराया है, ठीक है ना, उस गजट को पुनः पारित किया जाएगा, क्योंकि इसको पूरे भारतवर्ष में लागू करना है, ठीक है ना, पूरे भारतवर्ष में। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी तो उत्तर प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन है, तो राज्य सरकार तो पहले ही आपके साथ खड़ी है। क्योंकि अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग दबाव बनाना शुरू कर दिए थे, तो अब इस विवादों में पड़ जाने के कारण बीएड वाले जो प्रशिक्षु है, ठीक है ना, भाई राज्य सरकार तो उनके साथ है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब कम से कम बीएड वाले प्रशिक्षु थोड़ा से डाउन हो जाएंगे, और बीएड डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी आने वाली नहीं है। अगर हम लोग जोर लगाते तो वैकेंसी हो सकता है कि आ जाती, तैयारियां शुरू हो गई थी उसकी। एनसीटीई ने भी इस बात को क्लियर कर दिया, क्योंकि जो जयपुर में इसकी संस्था है, ठीक है। आप सभी लोगों को भी पता होगा कि देश में 4 जगह एनसीटीई है ना। तो वहाँ पे जब बातचीत किया गया था, क्योंकि हमारे रिलेशन के एक एनसीटीई में है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो शासन को, मतलब केंद्र सरकार को जो पत्र लिखा गया है एमएचआरडी मिनिस्ट्री को, उसमें स्पष्टता का दिया गया है कि इस वजह से गजट को जो है निरस्त किया गया सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से। और आपका जो गजट, मतलब जो आप लोगों के लिए गजट पेश किया गया था, ठीक है, आज्ञा पत्र जो आया था 28 जून सन 2018 से ही मान्य होगा। लेकिन वो चीज़ें आप सभी लोगों को मैं बता दूं, उसको बाकायदा सोमवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में जो केंद्र सरकार लेगी, मोदी जी उसकी अध्यक्षता करेंगे,
उसमें आरटीई एक्ट संशोधन का बिल पेश किया जाएगा, मतलब उस आदेश को पारित किया जाएगा। उसके बाद इसको इसी मानसून सत्र में इसका कल्याण भी हो जाएगा, इसके लिए अध्यादेश भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये थोड़ा सा विवाद इसलिए हवा दिया गया है कि भैया ये लोग तो बीएड बेरोजगारों के साथ खड़े हैं, केंद्र सरकार भी खड़ी है क्योंकि जानती है 24 में इलेक्शन है ना। और रही बात राज्य सरकारों की, तो वो भी खड़े हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वो भी आपके साथ खड़े हैं। एनसीटीई साफ साफ बोल रही है कि हम बीएड वालों को बाहर नहीं करेंगे। ठीक है ना, एमएचआरडी मिनिस्ट्री का भी बयान आ गया, उन्होंने भी कहा बीएड को बाहर नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब सरकार आपके साथ खड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो इसी परिप्रेक्ष्य के लिए आया है कि भैया अगर आप भर्ती करिए तो या तो इनको कानूनी तौर पे ले आइए या तो इनको बाहर कर दीजिए। ठीक है, बाहर तो होने से रहे। ठीक है ना, और इसीलिए देख लीजिए बीएसटीसी जो है आपका, सॉरी बीपीएससी, इसीलिए योग्यता तय करने का अधिकार किसको है? एनसीटीई को है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है। ठीक है ना, वही पूरे भारतवर्ष में बेसिक और उच्च प्राथमिक के अध्यापकों की अर्हताएँ क्लियर करता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपको चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप निश्चिंत रहें इसके लिए। एनसीटीई आपके साथ खड़ी है, आप बाहर नहीं हो रहे हो। भले ही सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है, अब एक रिव्यू पिटीशन जो है गवर्नमेंट फिलहाल दाखिल करने के मूड में नहीं है, डायरेक्ट संशोधन वही करने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं वो लोग। ठीक है ना, आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी जी, प्रयागराज की सांसद महोदया, उनके माध्यम से भी जब हम लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा बेटा इसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत से बीएड बेरोजगार है और उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है ना, चाहे वो विशिष्ट बीएड हो, चाहे बीएड दूरस्थ शिक्षा हो, चाहे 2 वर्षीय बीएड हो, चाहे 1 वर्षीय बीएड हो। ठीक है ना, बहुत लंबी संख्या है इनकी, और 2-4-10 हज़ार विद्यार्थी होते तो निकाल करके फेंके जा चुके होते, लेकिन इनकी संख्या लगभग 80 लाख के ऊपर है पूरे भारतवर्ष में, और हर साल लगभग 5 लाख 6 लाख तो अकेले उत्तर प्रदेश में हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इनको बाहर नहीं किया जाएगा। और सांसद महोदया ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है। हम लोगों ने रमाशंकर कठेरिया जो कि आगरा के सांसद हैं, हम लोगों ने उनसे भी संपर्क किया था ईमेल आईडी के माध्यम से। उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि बेटा आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, केंद्र सरकार इस पर स्टैंड ले रही है, आदेश को पढ़ा जा रहा है, उसके बाद हम लोग संशोधन कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो आपके जल शक्ति मंत्री हैं, उनके पास भी हम लोगों ने पत्र भेजा, राजस्थान से सांसद हैं, है ना, उनके पास भी हम लोगों ने ईमेल भेजा, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया बेटा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हर जगह से आप सभी लोगों के लिए पॉजिटिव इंटेंट सामने आ रहा है। ठीक है ना, तो बीएड वालों को चिंतित होने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती वैसे भी लटकी थी। अब यह विवाद जब तक सॉल्व नहीं होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, और रही बात आपके जो 72,825 वाले हैं, अब मज़ा आएगा क्योंकि हमारा जो पुराना वाला विज्ञापन है उस पर काउंसलिंग कराने में मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि एक बात रही, एक रास्ता बचा है। और जो ये शुल्क वापसी का मुलम्मा पहनाया जा रहा था आप लोगों को, मैं पहले भी कह चुका था कि शुल्क वापसी नहीं होगी। अब आप लोग धड़ाधड़ जो है मतलब जुड़िए हमारे साथ में, फटाफट आप लोगों की जो है 66,000 पद उसमें चले गए थे, शेष बची सीटों पर आप लोगों को फटाफट काउंसलिंग करा दिया जाए। जुड़ जाइए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी में आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, सॉरी यूपीपीएससी में शासन स्तर पे, जिसमें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के 6 विषयों पर पुनः प्रतीक्षा सूची को जारी करने के संबंध में आप लोगों को आदेश बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा मुख्य सचिव ने इस बात की जानकारी दी है कि शासन को जो पत्र भेजा गया था उसको शासन ने एक्सेप्ट कर लिया है और बहुत जल्दी इसके लिए दिशा निर्देश भी आ जाएंगे कि आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची को जारी किया जाएगा। ठीक है, आज फिलहाल तो ये मीटिंग 6 बजे से स्टार्ट होने चल रही है, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और आज बीएड वालों के लिए भी कुछ न कुछ निर्णय जरूर होगा। ठीक है, सरकार अपना स्टैंड क्लियर करेगी, क्योंकि न्याय विभाग से मंथन होने के बाद ही कोई बयान जारी होंगे।
ठीक है। और एनसीटीई आप लोगों के साथ है, तो आप लोगों को चिंतित होने की क्या आवश्यकता है। भले ही कोई कितना भी चिल्लाता रहे टाटा बाय बाय गुड बाय, ऐसे चैनलों का आप लोग बाइकाट करिए, बहिष्कार करिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसे चैनल है जो कि आप लोग बीएड वालों के पक्के विरोधी हैं, ठीक है ना, पक्के विरोधी हैं। ये कोई भी परीक्षा होती है उसमें भ्रष्टाचार, लेकिन उसको साबित नहीं कर पाते है, सिर्फ आपको डिप्रेस्ड करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए टाटा गुड बाय फलानवा ढमकवा। और उन्होंने पूरा आदेश को नहीं पढ़ा कि राज्य सरकारों को भी अधिकार दिया गया है कि वो अपने यहाँ किस तरीके का अध्यापक रखना चाहते हैं। ये विशेषाधिकार है राज्य सरकारों का, है ना। और एनसीटीई से वो परमिशन लेकर के ऐसा कर सकते हैं, ये आदेश में मेंशन है सर्वोच्च न्यायालय के। अब सोचिए इतनी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अब भाई 4-5 पॉइंट पे आदेश आया है आपका, जो मैं सुबह की वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। फिर क्या दिक्कत है। आपका जीएससी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची आज आएगी, आज नहीं आएगी, मतलब आएगी 6 विषयों की, ठीक है। इस पर निर्णय आज शाम 6 बजे तक हो जाएगा। लेकिन मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया है कि शासन की लगभग मंशा है इसको प्रतीक्षा सूची को जारी करने के संबंध में। दूसरा, ये एलटी ग्रेड का आखिर आपका विज्ञापन कब तक आएगा। तो कल की डेट में जो प्रमोशन हुआ था, जो प्रमोशन एक दिन के लिए आवेदन लिया गया था, आप लोगों को याद होगा, तो ये प्रमोशन की जो लिस्ट है वो कल की डेट में जारी हो जाएगी। जीआईसी लेक्चरर के लिए, मतलब जो लेक्चरर प्रमोट होकर के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल बने हैं वो, और जो एलटी ग्रेड के अध्यापक प्रमोट होकर के लेक्चरर बने हैं वो, ठीक है। टोटल लगभग 2500 अध्यापकों का प्रमोशन होगा राजकीय विद्यालयों में, ठीक है। और इधर जो मतलब बेसिक वाला मामला है वो तो अपना चल ही रहा है, ठीक है। पुरानी भर्तियों को लेकर के भी आप सभी लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं होंगी, जैसा कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे प्रतीक्षा सूची से, ठीक है ना, क्योंकि मेरिट ऐसी नपी तो ली आएगी ना, क्या काफ़ी सारे विद्यार्थी बाहर होंगे। 10% की काउंसलिंग हो चुकी है, उनको क्लोज कर दिया गया। अब जो 10% की काउंसलिंग होगी उसमें उन विद्यार्थियों को सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिलेगा, ठीक। 5% जो शेष बच रहे हैं आपके, वो 5% आ गया हमारी याचिका में, ठीक है ना। तो आपका 25% क्लियर होगा। अब वैसे भी 5% ही इस बार विद्यार्थी बुलाए जाएंगे और 5% हमारी याचिका को गए। 10% विद्यार्थियों जो याची हमारे रहेंगे उनकी काउंसलिंग श्योर सर्टेन है। जो 5% उधर से आएंगे, जाहिर सी बात है यह हाईकोर्ट का निर्देश रहेगा, तो शिक्षा निदेशक महोदय को भी मानने में कोई ऐतराज़ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी भला हो, कल्याण हो, तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाइए। बहुत कम समय बचा है, ठीक है, धड़ाधड़ जुड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपीटीपीएससी आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और आपको निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जुकाम मुझे बहुत ज़बरदस्त हुई है, जुकाम और हल्की हरारत, पैरासीटामॉल खाया लेकिन कोई असर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी में सीट वृद्धि को लेकर के। आज माध्यमिक शिक्षा मुख्य सचिव से जब हम लोगों ने बातचीत की, उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया है कि शासन ने भैया क्लियर कर दिया है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जो वैकेंसी आप लोगों की जारी की गई थी 2022 में, उनके विज्ञापन का फिर से रिव्यू किया जा रहा है, ठीक है ना। विज्ञापन का रिव्यू इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सारे वर्गों में बहुत सारी विषयों में सीटें या तो शून्य थी या 1-2 की संख्या में थी, चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे वो आपका टीजीटी हो, है ना। ऐसी परिस्थितियों में उसका रिव्यू किया जा रहा है और जो नव अध्याचित पद हैं, मतलब जो नए अध्याचन आए, ताजे अध्याचन आए हैं, उन अध्याचनों को इसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन इनके पदों की मतलब जो संख्या होने वाली है ये सिर्फ और सिर्फ 5,500 से 6,000 के बीच में होने वाली है, इससे ज़्यादा पद नहीं मिलेंगे। और जो समस्त तदर्थ शिक्षकों के पदों का मामला है ना, इसका विज्ञापन आप लोगों को अक्टूबर-नवंबर में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक। ये बातें क्लियर हो गई हैं। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर के, तो बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे भैया क्या कंप्यूटर साइंस इसमें सम्मिलित होगा, तो नए विज्ञापन में आप लोगों को कंप्यूटर साइंस भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई दो राय नहीं कि कंप्यूटर साइंस को सम्मिलित किया जा रहा है, ठीक है। और पुराने विज्ञापन 2022 के विज्ञापन में अब किसी प्रकार का कोई पोर्टल नहीं खोला जाएगा
और ना ही किसी विद्यार्थी से अब आवेदन लिए जाएंगे। ये क्लियर है। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ 2-3 परिणाम आप सभी लोगों के अगले हफ्ते में आने की प्रबल संभावना है। साथ ही साथ जो आपका मुख्य सेविका आदि के परीक्षाओं का शॉर्ट लिस्ट आना है वो भी आप सभी लोगों को केवल और केवल हफ्ते 10 दिन के भीतर देखने के लिए मिल जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी इसमें काफ़ी तीव्र गति से तैयारियां कर रहा है, काफ़ी तीव्र गति से कार्य कर रहा है। जाहिर सी बात है कि ये बेहतरीन से वर्क होंगे तो आप सभी लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लोग निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें इसके लिए। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक महत्वपूर्ण अपडेट जाते जाते मैं आप सभी लोगों को यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के अपने भाई बहनों के लिए मैं देना चाहता हूं। उनको 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलने चली, 5 वर्ष की, ठीक है ना। शासन की लगभग सहमति है और आज हो सकता है कि इस मीटिंग में इस पर भी सहमति बन जाए और जो फर्मों का चयन होना है उस पे के भी नाम पे स्वीकृति आज की डेट में लग सकती है। जो कुछ भी अपडेट होगा अब तो हम आपको सुबह में ही बता पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ आती है लेकिन समय नहीं रहता कि हम बार बार वीडियो बना पाएँ, ठीक है। तो जो जानकारी रहेगी वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के जो प्रतीक्षा सूचियाँ हैं वो बहुत जल्दी ही आने वाली हैं। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर दीदी कोई फैसला कर लेती हैं, माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी अगर कोई फैसला कर लेती हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों को बता दिया जाएगा, चाहे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ही बता दिया जाए, नहीं तो कल तक का वेट करिएगा, कल तो बता ही देंगे, ठीक है ना। चिंतित मत होइए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।